दोस्तों, हेलो दोस्तों, मैं हूं जेडी सर। यूनिवर्सल कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है एवरेज, औसत। आज हम इसका पार्ट नंबर 1 करेंगे। मेरी पिछले वीडियो में हमने किया था अनुपात व समान अनुपात। अब हमारा अगला टॉपिक है एवरेज, औसत। आपने देखा होगा कि सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। पहला है पूर्ण संख्या क्या होती हैं। पूर्ण संख्या बहुत छोटा शब्द है, क्योंकि आपको पता है कि प्राकृतिक संख्या के साथ अगर हम जीरो ऐड कर दें या जीरो साथ में लिख दें तो हमारा क्या बन जाता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या होती हैं, जीरो शुरू होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे बढ़ते बढ़ते आगे तक जाती हैं। प्राकृतिक संख्या हमारी क्या होती हैं, अब जीरो हटा देंगे यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से आगे बढ़ती जाती हैं। अगला है सम संख्या। सम संख्या होती है जो 2 से भाग हो जाती हैं, 2 4 6 8 10 12 इस तरह से हमारी क्या होती हैं, सम संख्या। अगला होता है विषम संख्या, जो 2 से भाग नहीं होती, 1 3 5 7 9 11 13 आगे बढ़ती जाती हैं। उसके बाद है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है जो 2 और 3 से भाग नहीं होती, केवल अपने आप से भाग होती है, जिनका गुणनखंड 1 आता है। जैसे कि 2 3 5 7 11 9 नहीं होगा, 9 हमारा अब विषम संख्या है, ठीक है। और जो 9 है वो हमारा 3 से भाग हो जाता है, इसलिए हम इसको 9 को काउंट नहीं करेंगे। तो 11 के बाद 13 और 17, उसके बाद है 19 और आगे ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। भाज्य संख्या अपने आप से भी और किसी और से भाग हो जाए, जैसे कि 4 6 8 9 10 12 14 15 16 ऐसे बढ़ता हुआ। अब गुणज क्या है, गुणज का मतलब है कोई सा पहाड़ा ले लो, 7 का ले लो, 8 का ले लो, 6 का ले लो। 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छिंग 42 ऐसे आगे बढ़ती चली जाएंगी। हम ऐसे क्यों बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि आपको पता है इसमें जो अंतर है 7 का अंतर है। इसमें 7 का अंतर है, इसमें भी 7 का अंतर है, इसमें 7 का है, इसमें 7 का है। ऐसे ही समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में क्या होता है, जैसे कि वही चीज़ है, सवाल इनका जो अंतर है वो बराबर होना चाहिए। जैसे कि मैं मान लेता हूँ 20, फिर उसके बाद 23, उसके बाद 26, उसके बाद 29, उसके बाद 32 इस तरह से संख्या बन जाती हैं। इसमें देखो 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का अंतर है, इसमें भी 3 का अंतर है। सबसे पहले टॉपिक हमारा है, एक सूत्र है हमारा। सूत्र क्या है, आपने देखा होगा कि औसत का जो सूत्र होता है, औसत का जो सूत्र होता है वो होता है हमारा योग बटे कुल संख्या, या हम इसको कहते हैं, इसका जो ट्रिक है, ट्रिक में हम क्या लगाते हैं, फर्स्ट नंबर जमा लास्ट नंबर बटे में 2। ये हमारा क्या है, औसत है। क्या हमारा है, ये औसत का तरीका है। मान लीजिए मैं आपके सामने कुछ एक क्वेश्चन रखता हूँ। मान लीजिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या का औसत ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ती जाती है, कहाँ तक, 40 तक। तो हमारा फार्मूला क्या है, पहला नंबर जमा लास्ट नंबर। तो 1 जमा में 40 बटे 2, तो क्या हो गया, 2 संख्या ना, 1 और 1 2, तो ये हो गया आपका 41 बटे 2 से भाग करो, 2 दूनी 4, 0 2 पंजे 10, तो क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा 20.5। ये हमारा आंसर है। अब इसका दूसरा जो टॉपिक है उसमें क्या है, मान लो इसी सवाल को मैं कर दूं, प्रथम
प्रथम 40 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। इसमें क्या है बच्चों, इसमें आपका दिया है योग, इसमें है औसत, इसमें है योग। फार्मूला ये लगाएंगे, पहला नंबर जमा लास्ट नंबर बट्टे में 2 गुना में कुल संख्या। ये तो है योग निकालने का तरीका। क्या है बच्चों, योग निकालने का तरीका है। क्या है, योग निकालने का तरीका। तो इसमें क्या कर देंगे, पहला नंबर क्या है 1 जमा 40 बट्टे 2 गुना में कुल संख्या कितनी है 40, क्योंकि 1 से 40 तक बात कर रहा है ना वो। तो देखो 2 से काटा 20 पर, तो क्या बन जाएगा 41 गुना 20। तो क्या बन गया आपका 0, 2 एकम 2, 2 चौक 8। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया योग। ये तो हमारा योग है, योग। और ये हमारा क्या है, औसत है। क्या हमारा औसत है। क्या आ गया, औसत है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का औसत। ट्रिक लगाना है इसमें, हमें कुछ नहीं करना, हमें योग नहीं पूछा, क्या पूछा है, औसत पूछा है। तो क्या करेंगे 0 जमा में 100। क्यों कर रहे हैं, जो हमारी पूर्ण संख्या होती है हमारा 0 शुरू होती है, 0 और 100, 0 और क्या हो गया 100। अब 100 काउंट क्यों नहीं करें, क्योंकि प्रथम 100 पूछा है। तो जब 0 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 99 हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर 99 बट्टे में 2। तो बन जाएगा 99 बटे 2, 2 से काटा 2 चौक 8 और 2 नाम 18, 2 पंजे 10। ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है, आंसर है। अगला क्वेश्चन प्रथम 30 सम संख्या का औसत। क्या है, प्रथम 30 सम संख्या का औसत, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। ये क्या हमारा सम संख्या है। क्या हमारा ये सम संख्या। तो क्या करेंगे, हमें ट्रिक लगाना है, औसत निकालनी है, औसत। तो हम क्या करेंगे, पहला नंबर 2 है और लास्ट नंबर कितना है। अब प्रथम 30 सम संख्या पूछिए तो 1 से 60 तक काउंट करेंगे, 1 से 60 तक, क्योंकि 1 से 60 तक क्या होगा 30 सम होगी और 30 विषम होगी। तो हमें क्या पूछ, सम पूछ रहा है। तो 1 जमा में कितना हो गया 60, 2 जमा में 60 बट्टे में 2, तो कितना हो गया, ये हो गया 62 बटे 2 करो, कितना हो गया 31। तो आंसर कितना आया 31। अब आप सोच रहे हैं बच्चों कि सर आपने 60 तक क्यों लिया। हमने 60 तक इसलिए क्योंकि हम जब 1 से और 60 तक गिनती लिखते हैं तो उसमें 30 सम होती है और 30 विषम होती है। तो पहला अंक तो होगा हमारा होगा 2, तो अंतिम क्या हो गया 60 हो गया। 60 जमा 2 62, 2 से भाग करा कितना आया 31। अगला क्वेश्चन कितना है 160 तक रुक गए यहाँ पर, 160 तक की सम संख्याओं का औसत। अब हमें क्या करना है, अब हमें 1 से 60 में रुकना है। कितना करना है, तो सीधी सी बात है, ट्रिक लगाएंगे। तो पहला अंक हमारा 2 होगा क्योंकि सम संख्या 2 शुरू होती है, और अंतिम कितना 160 तक। अब इसमें आदि सम आदि विषम नहीं करना, क्योंकि स्पष्ट कह दिया कि 160 तक ही काउंट करना है। तो 160 बटे 2 तो हो गया 162 बटे 2, 2 से काटा 2 8 16, 2 एकम 2, तो ये हो गया 81। कितना हो गया 81। अगला क्वेश्चन है बच्चों प्रथम 40 विषम संख्या का औसत। प्रथम 40 विषम संख्या का औसत। क्या है विषम संख्या हमारी 1 3 5 7 9, इस तरह विषम संख्या हमारे पास 39 तक। अब क्या पूछा, देखो पहली संख्या कितनी है, औसत निकालेंगे। औसत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पहली संख्या जमा अंतिम संख्या बटे में 2, तो कितना हो गया 40 बटे 2, सॉरी 1 से 40 तक लेना है, तो उसमें क्या होगा हमारा 79 हो जाएगा। कितना हो 79, क्योंकि 1 से 80 तक क्या होगी 40 सम और 40 विषम, तक शब्द नहीं आया इसमें, तक शब्द नहीं आया, 40 तक नहीं आया इसमें, केवल क्या पूछा है प्रथम 40। तो 1 से 80 तक काउंट करना है। तो 1 से 80 क्या हो गया, पहले हमारा विषम संख्या और 79 हमारा क्या विषम संख्या। तो 79, तो कितना हो गया, ये हो गया 80। कितना हो गया 80, 2 से भाग करो 40 पे गया, तो आंसर कितना आया 40। नोट करना है इसमें, विषम संख्या का औसत हमेशा अपरिवर्तित होता है, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है
संख्या 9 के प्रथम 8 गुणज, संख्या 9 के प्रथम 8 गुणज। अब हमें क्या करना है, डरने की बात नहीं है, हमें पहाड़ा लेना है। कहाँ तक लेना है, 8 का। संख्या 9 के प्रथम 8 गुणज, 9 एकम 9, 9 गुना में 1, 9 गुना में 2, 9 गुना में 3, 9 गुना में 4, ऐसे बढ़ते बढ़ते 9 गुना में 8। क्या हो गया, 9 गुना में 8। तो क्या हो गया बच्चों, देखो तो क्या हो गया बच्चों, अब एक पहला अंक कितना आ गया, 9 आ गया, और अंतिम कितना, 9 अट्ठे 72 हो गया। बट्टे में कितना है, 2, तो उतना है, 9 और 2 11 से 7 और 1 8, 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 40.5। 40.5 ये हमारा क्या है, आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारे पास 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47 का औसत क्या होगा। तो हमें क्या पता, पहला अंक हमारा कितना 11 है और अंतिम कितना है 47, तो ठीक लगा दो बेटा औसत। तो 11 जमा 47 बट्टे में 2, तो कितना आ गया 8, 4, 1, 5, 2 से भाग करा, ये हो गया 29 पर। आंसर कितना आ गया 29, ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन कितना बच्चों, 5 क्रमागत लगातार संख्याओं का औसत 45 है, तो सबसे छोटी संख्या बतानी है। बच्चों हमने 2 सवाल किए थे, एक तो पूछा खाली योग और एक पूछा था औसत। तो हम पहले औसत करते हैं, फिर हम करते हैं योग, या हम करते हैं, मान लो पहले मैं औसत वाला सवाल करता हूँ। ये है हमारा औसत वाला सवाल, योग वाला सवाल। 5 क्रमागत लगातार संख्याओं का योग कितना है, 45 है। तो उसमें बड़ी संख्या पूछा है, तो ध्यान करना, इसमें क्या करना है, हमें पहले मध्य संख्या निकालनी है। क्या होता है, मध्य संख्या निकालनी है। वो क्या होगा, 45 को किससे भाग करेंगे, 5 से। 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, जो भी संख्या पूछी है, जितनी भी संख्या के बारे में बात कर रहा है उससे भाग करेंगे इसको, योग को। 5 नाम 45, कितना आ गया 9, तो 9 आ गई बीच की संख्या। ये क्या है, मध्य संख्या। क्या आ गई, मध्य संख्या आ गई। अब हमसे क्या पूछा है, क्रमागत पूछा लगातार, तो 9 के बाद क्या आएगा 10, और उसके बाद क्या आएगा 11, इससे पहले क्या आएगा 8, उसके बाद आएगा 7। तो 1, 2, 3, 4, 5 संख्या होगी। क्या होगी, 5 संख्या। ये तो मध्य वाली होगी, मध्य से लेफ्ट हैंड साइड में 8, 7 हो गया, 2 ये हो गया, 2 ये हो गया। अब क्या पूछा है इसमें, हमसे पूछा है बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कितना होगी, बड़ी संख्या कितनी है हमारे 11। क्या होगी हमारे पास 11। छोटी पूछेगा, छोटी कितना है, छोटी हमारे पास 7, ये हमारा आंसर है। अगर मध्य पूछे 9। अब इसमें योग पूछा था, अब क्या पूछा है इसमें योग, अगले क्वेश्चन पूछा हमसे औसत। क्या पूछा है, औसत। जैसे देखो 5 क्रमागत लगातार संख्या का औसत क्या है, 45 है। क्या है, 45। अब हमें क्या करना है, अब हमें डरना नहीं है। अब देखो क्या करना है, 45 रख दो बीच में। क्या आ गया, 45 हो गया हमारा बीच में पहले ही, ये मध्य है, जिसे मध्य बोलते हैं। क्या है, मध्य हो गया। अब 46 और 47, 44 और 43, तो 43, 44, 46 और 47। अब इसमें औसत के सवाल में डायरेक्ट रख देंगे 45 का 45, उससे 2 पीछे कर दो, 2 आगे कर दो। अब क्या हो गया, नोट करना हमें, नोट करना हमें, औसत हमेशा मध्य या बीच में होती है। क्या होती है, बीच में होती है। तो क्या हो गया, 45 बीच में है, तो क्या पूछा है सबसे छोटी, तो छोटी कितनी होगी 43, ये हमारा आंसर है। क्या है, सबसे छोटी कितनी है 43, ये छोटी है, और ये क्या पूछा है, ये बड़ी है। क्या पूछा है, ये बड़ी पूछा है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अब देखो बच्चों क्या कह रहा है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग है 108, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब हमें इसमें क्या करना है, इसमें क्या पूछा है, योग पूछा है। क्या पूछा है, योग पूछा है। बच्चों हमें क्या पूछा, योग पूछा है ना, तो मध्य संख्या निकाल दो पहले। मध्य कितनी आ गई, 108 बट्टे में 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 छिंग 30, तो कितनी आ गई मध्य, 21.6 आ गई, 21.6 आ गई, ये तो होगी मध्य। लेकिन बच्चों इसमें क्या है, गलती से ये औसत है। क्या है, ये औसत है, औसत। ये हमें औसत निकालना है। क्या पूछा हमसे, औसत। ये गलती से मिसप्रिंट हो गया है, ये हमसे पूछा है इसका औसत।
तो हमें औसत निकालना है इसका। औसत क्या हो गया हमारे पास, देखो सीधी सी बात है, हमारे पास 108 तो हमारे पास है ही है, लेकिन क्या पूछा है, वो सम संख्या पूछा है। 108 से ये हो गया 110 और ये हो गया 112, इससे 2 कम कर दो, ये हो गया 106 और ये हो गया 104, क्या हो गया 104। तो हमसे क्या पूछा है इसमें, ये तो हो गई सबसे छोटी और ये हो गई सबसे बड़ी। तो आंसर क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या, तो ये हमारा आंसर है। छोटी कितना हमारा आंसर, 104 और 112, ये हमारा क्या है आंसर है, क्योंकि सब छोटी कितनी है 104 और सबसे बड़ी कितनी है 112। अगला क्वेश्चन बच्चों देखो, अगले क्वेश्चन में क्या है, चार क्रमागत संख्याओं का औसत 42.5 है। कितना है 42.5 हो तो सबसे बड़ी संख्या बताना है। क्या बताना है, सबसे बड़ी संख्या। चार क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है 42.5 हो तो सबसे बड़ी संख्या बताना है। तो देखो ये कितनी हमेशा मध्य की संख्या 42.5, ये क्या हमारे मध्य संख्या, क्या हमारे मध्य संख्या है हमारे पास। अब देखो इसके बाद कितना आएगा, यहाँ 43 हो गया और यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया 41, क्या हो गया 41, कितना हो गया 41। लेकिन अगर हम करते हैं इसको, अगर हम इसको करते हैं 42 तो ये हो गया 42.5 और ये हो गया 43। तो देखो 42.5 और 43, उसके बाद कितना है आगे 44 होगा और आगे कितना होगा 41 होगा। अब क्या पूछा है, चार क्रमागत संख्या का औसत, इसने सम बेसम नहीं बोला, लगातार बोला है। तो चार क्रमागत संख्या का औसत है 42.5 हो तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो देखो ये तो है छोटी संख्या और ये सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, ये हमारा आंसर है। क्या है, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चार क्रमागत विषम संख्या का औसत कितना है 100 है। चार क्रमागत विषम संख्या का औसत कितना है 100 है तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालो। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको ध्यान से देखना बच्चों। चार क्रमागत, पहले मध्य निकाल दो, मध्य संख्या होगी हमारे पास कितनी 100, क्या होगी 100। लेकिन पूछा है चार क्रमागत विषम संख्या, तो देखो तो यहाँ क्या हो गया 99, 100 और 101। आगे बच्चों समझ में आई, बच्चों समझ में आ गई नहीं आई, क्यों आ गई, क्योंकि ये 100 है, 100 बीच की होगी और ये कितनी होगी हमारी 101 और ये होगी 99। इसके बाद कितना आएगा 97 और यहाँ कितना आएगा 103 आएगा। अब हमसे क्या पूछा है, बड़ी संख्या तो ये है और छोटी संख्या, तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या। तो ये मध्य की इसको हटा दो, तो पहली दूसरी तीसरी होती, तो छोटी कितना है 47, छोटी कितना है 47 है हमारा, इसका आंसर है। और बड़ी कितना है 103 है, ये हमारा आंसर है। क्या है, ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन में बेटा, किसी कक्षा 10 के 8 विद्यार्थियों का औसत 20 है तो 2 विद्यार्थी और आ गए तो औसत 24 किलोग्राम हो जाता है या बढ़ जाता है। तो नए विद्यार्थी का कुल भार निकालना है, नए विद्यार्थी का कुल भार निकालना। देखो पहले इसको मैं स्टेटमेंट से कर देता हूँ, फिर अगले जो क्वेश्चन है हम उसको सॉर्ट करेंगे। 8 विद्यार्थी का औसत, तो 20 गुना में 8 कितना हो गया 160 केजी। ठीक है बच्चों, अब इसमें 2 और आगे, तो 8 जमा 2 कुल हो गए 10 विद्यार्थी। कितने हो गए 10 विद्यार्थी का औसत कितना है 10 गुना में कितना बढ़ा था 24, तो 240 केजी। क्या पूछा है 240 केजी। हमें पूछा है नए विद्यार्थी का औसत, तो कितना आ गया बेटा 240 घटा 160 कितना आया 80 किलोग्राम। कितना आया 80 किलोग्राम। अगर हम इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछता है बच्चों कि केवल एक विद्यार्थी का निकालना है, एक विद्यार्थी का,
का औसत। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इस 80 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना आएगा 40 किलोग्राम। ये एक बच्चे का है बच्चों और ये है 2 बच्चों का। हमसे क्या पूछा है, नए विद्यार्थी, और नए कितने थे 2 विद्यार्थी हैं, तो 2 का उत्तर कितना आ गया, नए विद्यार्थी मतलब 2 विद्यार्थी का औसत कितना है 80। ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किसी कक्षा में 20 छात्रों का औसत कितना है 40 है। कितना है बच्चों 40 है। किसी कक्षा में 20 छात्रों का औसत है भार है 40 किलोग्राम। यदि 5 छात्र और शामिल हो जाते हैं तो औसत बढ़ जाता है 420 किलोग्राम और बढ़ जाता है। तो 5 छात्रों का कुल भार निकालना, हमें इसमें ट्रिक लगाना है। अब इसे करेंगे शॉर्ट तरीके से। क्या करेंगे शॉर्ट तरीके से, 20 छात्रों का औसत भार है 40 गुना में 20, ये हो गया आपको 800 किलोग्राम। ऐसे 5 छात्र हो आगे, 20 जमा 5, ये हो गया कुल कितने बच्चे, ये हो गया आपका बच्चों 25 छात्र। कितने हो गए 25 छात्र का औसत कितना हो गया, 25 गुना में कितना आया था 42। कितना आया था 42। तो देखो 25 दूनी 50, 5 बच्चों का 100 और 5, ये हो गया आपका 105 किलोग्राम। अब हम इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि 5 छात्र का, नए 5 छात्रों का औसत भार, औसत भार तो कितना आया 1050 घटा में 800 किलोग्राम। तो 0, 5, 10 में से 8 गया 2, तो हो गया 250 किलोग्राम। कितना आ गया 250 किलोग्राम। क्या आ गया 250 किलोग्राम। अगर हमसे वो एक बच्चे का पूछता है तो हम इसको 5 से भाग कर देंगे। एक बच्चे का, एक बच्चे या छात्र का औसत, तो क्या हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा 250 बटे 5, 5 बचे 25, तो 50 किलोग्राम। क्या हो जाएगा, एक बच्चे का आएगा 50 किलोग्राम, लेकिन हमसे क्या पूछा है 5 छात्र का कितना आया 250 किलोग्राम। आगे देखो बच्चों अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या बच्चों, 10 छात्र वह एक अध्यापक का औसत भार है 30 किलोग्राम। 10 छात्र प्लस में एक अध्यापक का औसत भार है 30 किलोग्राम। कितना है 30 किलोग्राम। तो हमें क्या करना है, ट्रिक लगाना है, ध्यान करना है। कैसे करेंगे, देखो बच्चों 10 जमा 1 11, 11 का औसत कितना आया बेटा 30, तो गुना में 11, 11 तिया 33 किलोग्राम, 11 तिया 33 किलोग्राम। अगले में क्या है, अब एक अध्यापक कक्षा से चला जाता है तो रह गए 10, 10 घटा 10 अध्यापक रह गए, क्योंकि एक अध्यापक जब चला जाएगा तो 10 में से 1 गया तो 9 11 में से 1 गया तो 10 हो गए, क्योंकि 11 घटा 1 बराबर है 10। 10 छात्र का औसत कितना बच्चों, वो है आपका 5 किलोग्राम कमी रह जाती है, 5 किलोग्राम की कमी, तो गुना में 10, 10 पंजे कितना हो गया 50 हो गया। कितना हो गया 10 पंजे 50 हो गया। अब 30 गुना 5 कर दो, कितना हो गया 25 हो गया ना, 250। क्यों, क्योंकि 30 तो पहली था, एक बच्चा और कम कर दिया 5 किलोग्राम का, तो कितने बचे 25 बच गए। 30 घटा 5 हो गए 25, कितना है 250। अब क्या अंतर निकाल दो, तो 330 घटा में 250 कितना आया 0, 13 में से 5 गए 8, तो 80 किलोग्राम हो गया। जो हमारा विद्यार्थी, जो हमारा टीचर गया है, अध्यापक गया है निकल के, इसका औसत कितना है 80 किलोग्राम है। क्या है 80 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में बच्चों 30 छात्रों का औसत है 20, 30 छात्रों का औसत है 20 गुना में 30, ये हो गया आपका 600 किलोग्राम। कितना आ गया 600 किलोग्राम। अब क्या आ रहा है, तथा 20 छात्रों का औसत भार है 20 गुना में 30, ये हो गया 600 किलोग्राम। कितना आ गया 600 किलोग्राम।
ग्राम। अब देखो कुल भार, अब कह रहा है तो पूरी कक्षा का औसत भार निकालो। तो कुल छात्र 30 जमा 20 कितना हो गया 50 छात्रों का औसत भार कितना आ गया 600 जमा 600 कितना हो गया बच्चों 1200 किलोग्राम। कितना आ गया 1200 किलोग्राम आ गया 1200 किलोग्राम। 50 छात्रों का औसत भार कितना आ गया 1200 किलोग्राम। 1200 किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन है 5 संख्याओं का औसत। 5 संख्याओं का औसत 15 है। यदि प्रथम 3 संख्या का औसत 16 है और अंतिम 3 संख्या का औसत 17 है तो तीसरी संख्या बतानी है। क्या बतानी है तीसरी संख्या। आगे देखो बच्चों, देखो बच्चों 5 संख्या का औसत वो है आपका 15। कितना है 15 गुना 5 कितना हो गया 15 पंजे 75। अंतिम 3 संख्या का औसत तो 3 गुना में कितना है बच्चों वो है 16। 16 तिया 48 किलोग्राम। प्रथम 3 संख्या का औसत कितना है 3 गुना में 3 गुना में 17। 17 तिया 51 किलोग्राम। 51 किलोग्राम। तो क्या आया तो तीसरी संख्या का औसत तो कितना आया तो 8 रेख 9 5 4 9 घटा में 75। तो कितना आया 9 में से 5 गया 4 और 9 में से 7 गया 2 24 किलोग्राम। कितना है 24 किलोग्राम। कितना है औसत है इसका। क्या है औसत। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, 11 संख्याओं का औसत 20 है। 11 संख्या का औसत कितना है 20 है। 20 गुना में 11 11 दूनी 22 220। प्रथम 5 कितना औसत है 19 है। 19 गुना 5 19 पंजे 95। अब क्या पूछा अगला क्वेश्चन, अंतिम 5 संख्या का औसत कितना है 18। तो 5 गुना 18 18 पंजे 90। तो ये कितना हो गया ये तो हो गया 5 9 18 185। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है छोटी संख्या। क्या पूछा है छोटी संख्या। तो हमें क्या करना है इसमें, हमें करना है यह छठी संख्या। ये छठी संख्या बेटा, ये क्या है छठी संख्या है। छठी संख्या तो छठवीं संख्या बतानी है। तो हम क्या करेंगे 220 घटा 185। तो कितना बचेगा ये बचेगा लगभग 35 किलोग्राम। क्या है 35 किलोग्राम। या फिर संख्या कह दो। क्या कह दो संख्या। क्या ये हमारा आंसर है। क्या हमारा ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी कक्षा में लड़कों का औसत भार 30, लड़कियों का औसत भार 20 तथा सभी विद्यार्थियों का औसत भार है 24। तो लड़के व लड़कियों का अनुपात निकालना है। तो देखो इसमें डरने की बात नहीं है, ये है एलिगेशन मेथड। क्या है ये एलिगेशन मेथड। तो हमें क्या करना देखो, यहाँ रखेंगे बॉयज़ और यहाँ रखेंगे गर्ल्स। तो देखो लड़के 30 हैं और लड़कियां हैं 20। इनका जो औसत भार है वो कितना है, वो औसत भार है इनका कितना है, वो है औसत भार इसका 24। कितना है 24। इन्हें घटा दो कितना बच गया 6। इन्हें घटा दो कितना बच गया 4। अंतर कर दो यहाँ। क्या है अंतर। क्या आ गया अंतर आ गया। अब देखो 2 दूनी 4 2 तिया 6। 2 से भाग कर दो करने पर, 2 से भाग करने पर तो कितना आया 2 अनुपात 3।
तो ये हमारा क्या है, आंसर है। क्या हमारा है, आंसर है। क्या पूछा था, लड़के वह लड़कियों का भार का अनुपात। तो ये लड़के 2 हैं, लड़कियां 3 हैं, तो 2:3, 2:3 हमारा यह आंसर है। बच्चों पहले टॉपिक, पहला जो पार्ट है उसमें आज इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।